इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य जगह नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की, जिनसे हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं और करते भी। आज भी नियत कर लें कि प्रोग्राम को अव्वल से आखिर देखेंगे भी, उसमें जो प्यारी प्यारी बातें होंगी उसे याद भी रखेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और आगे दूसरों तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज का सवाल है कि मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? इतना आसान सवाल है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। इतनी प्यारी हदीस पाक है ना, और हदीस पाक को तो पढ़ना भी प्यार से चाहिए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। किनका फरमान है? हम सब के आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। क्या आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सारे मिलके कहते हैं सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आए प्यारे बच्चे दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है कि मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? आज का सवाल है, आज अपने सवाल का जवाब भी देना है। लेकिन एक बात अर्ज़ करूं कि जब भी हम प्रोग्राम में बैठे हैं या कहीं भी मजलिस में होना, तो हमें अपने दामन
सही करके बैठना चाहिए। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पाँव से खेल रहे होते हैं, तो पाँव से खेलना भी नहीं है, इमाम को ऊपर भी नहीं करना है, सही से बैठना है, ठीक है। और इमाम में थोड़ा नीचे कर लें जिसके बाल नज़र आ रहे हैं, सही है, मस्तियाँ भी नहीं करनी है। आज का सवाल है, मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मस्जिद के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। रूल कुछ इस तरह है कि अगर आपने ऑप्शन लिया बगैर जवाब को दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए तो हमें हंसना, आपसे भी गलती हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकती है, और मेरे से भी गलती हो सकती है, तो हमें हंसना नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, हमें हंसना। चलें, टीम ए से पहला सवाल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र कब फरमाया? ताइफ एक शहर है ना। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र कब फरमाया? ऑप्शन दिए जाएंगे, नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 11वें साल या नबूवत के 12वें साल। जी आप बताएं। नबूवत के 10वें साल। आप बताएं। नबूवत के 10वें साल। आप बताएं। नबूवत के 10वें साल। नबूवत के 10वें साल। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। टीम भी सवाल है आपसे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस शहर के लोगों की तरफ भेजा? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस शहर के लोगों की तरफ भेजा? ऑप्शन दिए जाएंगे, मौसल या नई नवा या करबला। मूसल, नैनवा और करबला। तकवा नहीं है, करबला नहीं, वो तकवा नहीं, वो नैनवा है। आप बताएं। नैनवा। 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 बस और कोई नहीं बताएगा? आप बताएंगे? बताएं। नैनवा। नैनवा। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। सवाल यह है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का सबसे सख्त दिन कौन सा था? अल्लाह अकबर। सवाल यह है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का सबसे सख्त दिन कौन सा था? ऑप्शंस, ताइफ का दिन, ग़ज़वा उहद का दिन या मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत का दिन। हमज़ा भाई को माइक दें। ताइफ का दिन। ताइफ का दिन। जी आप क्या कहते हैं? ताइफ का दिन। ताइफ का दिन। और कोई बताना चाहेगा क्या? ताइफ का दिन। ताइफ का दिन। आप क्या कहते हैं? ताइफ का दिन। सवाल ये आता है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का सबसे सख्त दिन कौन सा था? और जवाब है ताइफ का दिन। आप सबका जवाब दुरुस्त है। सवाल ये कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद में सारे नबियों की इमामत फरमाई? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद में सारे नबियों की इमामत फरमाई? आप बताएं और सारे लाइन से बताएंगे, ठीक है? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। यूँ चलते रहें। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। आप सबका जवाब दुरुस्त है। मस्जिद अक्सा में हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। ये मैं सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किसके लिए सोने का महल देखा था? वो सहाबी रसूल कौन है? नाम बताना है कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का महल देखा जन्नत में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किसके लिए सोने का महल देखा था? ऑप्शन, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप क्या कहते हैं?
ऑप्शन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप क्या कहते हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप क्या कहते हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, वो ज़ात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में महल देखा, सोने का महल देखा। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों, अनहोत है, जब सहाबी रसूल की जिक्र होगा तो अनहो कहेंगे, जब सहाबिया का जिक्र होगा तो अनहा कहेंगे। ठीक है, टीम भी सवाल है आपसे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जन्नत में मोतियों वाले खेमे देखे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जन्नत में मोतियों वाले खेमे देखे? 3 बच्चों ने जवाब देंगे। चलो। इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मुअज्जिन। अच्छा, इमाम और मुअज्जिन। इमाम और मौज़िन के लिए आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक कर्ज देने वाले को कितना सवाब अता फरमाता है? अल्लाह पाक कर्ज देने वाले को कितना सवाब अता फरमाता है? 70 गुना। दोबारा बताओ, अल्लाह पाक कर्ज देने वाले को कितना सवाब अता फरमाता है? 70 गुना। 70 गुना। 70 गुना। 70 गुना। 70 गुना। आप बताएंगे? 70 गुना। अभी बताएंगे? बताएं। 70 गुना। सवाल ये था, अल्लाह पाक कर्ज देने वाले को कितना सवाब अता फरमाएगा? एक बच्चे ने कहा 70 गुना, फिर उन्हीं की कॉपी किसी और ने भी की, कहा 70 गुना। इस तरह चेन चलती गई। लेकिन अगर ये ऑप्शन लेते तो मैं ऑप्शन देता 17 गुना, 18 गुना या 19 गुना, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि 70 गुना। इस तरह आपका जवाब गलत हो चुका है। अल्लाह अकबर। और सही जवाब है 18 गुना। क्या? 18 गुना। हाँ। टीम भी सवाल है आपसे, फरिश्तों के नाम के साथ क्या लिखते और पढ़ते हैं? फरिश्तों के नाम के साथ क्या लिखते और पढ़ते हैं? सब जवाब देंगे। फरिश्तों के नाम के साथ, मशहूर फरिश्तों के नाम के साथ क्या लिखते और पढ़ते हैं? सारे लाइन से बताएं। अलैहिस्सलाम। 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 आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है भाई, यानी बच्चे आज तैयारी करके आए हुए हैं। आज बच्चे तैयारी करके आए। हाँ, तैयारी करके आए। लग रहा है ऐसा। जो 3 दिन बच्चे हाथ उठा रहे तो कहाँ से तैयारी करके आए हैं? सारे बच्चे तैयारी नहीं करके आए भाई। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स है, कौन बताएगा? टीम ए के नहीं, माइक पे बताना है। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 5 हैं। और आपके? 7 क्यों? ऑप्शन कोई भी नहीं लिया आपने? एक लिया था। एक लिया था और जवाब कभी गलत नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं। तो आज का सवाल क्या हुआ था, ये कौन बताएंगे? 4 है उनके। आज का सवाल क्या हुआ? उनके 4 है। क्यों? चले भाई, इख्तिलाफ हो गया है। खैर है ना, छोड़ना बच्चे। 5 सही है, दे दें। चले, बच्चे तो वैसे सारे ही हैं। आज का सवाल क्या हुआ है, कौन बताएंगे? बताएं, सवाल क्या हुआ है? आज का सवाल है, सवाल ये है जो मैंने किया था, यही सवाल है ना। सवाल है, मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? क्या सवाल है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? क्या कुछ कॉल्स आई होंगी? आई होगी? नहीं आई होगी? चलें, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है। और स्क्रीन पर देखेंगे कि वो कौन है और फिर बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो टीम ए से स्टार्ट करें या टीम बी से?
बी की तो आवाज़ ही नहीं थी। चले ऐसे स्टार्ट करते हैं। ए को पिक्चर्स दिखाई जाए। ये क्या पता आप लोग को? मिट्टी है। मिट्टी। आपने नहीं बोलना, ठीक है? माइक में। नमक, आग, धुआं, धुएं से, यानी मिट्टी से, आग से, धुएं से या नमक से, ये ऑप्शन है। सवाल है अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया है? आप बताएं। दीजिए आप मेरी आंखें तो सही है ना भाई? चले। मिट्टी। मिट्टी, सीधे उस मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी से। मिट्टी से। पूरा जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। अल्लाह पाक ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। हाँ, गुड। अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। जी भाई सबसे पहले तो आप सही से बैठें। आप सही से बैठें। नहीं थोड़ा ऊपर हो जाए। आप तो लेट गए पूरे चेयर पर। हाँ, इस तरह। अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से पैदा किया है। चले, आप सब कह रहे हैं कि मिट्टी से। अब देखते हैं कि स्क्रीन क्या कह रही है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल होगा, मगर कुछ पिक्चर्स दिखाने के बाद। दिल, चाबी, खजाना और चांद। दिल भी आ गया, चाबी भी आ गई, खजाना भी आ गया और चांद भी आ गया। अब सवाल है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ को कुरान पाक के लिए क्या करार दिया है? सूरह यासीन शरीफ को अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के लिए क्या करार दिया है? दिल, दिल, बिल, दिल, दिल। दिल, दिल। दिल, दिल। दिल, दिल। दिल, दिल। दिल। स्क्रीन क्या कहती है? स्क्रीन भी यही कहती है कि दिल। जवाब दुरुस्त है। वैसे सूरह यासीन किस पारे में, किसी को मालूम है? आपको पता है? चले बताएं। 22वें पारे में है और 23वें पारे में मुकम्मल होती है। 22वें पारे से शुरू होती है, 23वें पारे पे मुकम्मल होती है। मुकम्मल होती है, यानी दोनों पारों में। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। जो इसे अल्लाह पाक की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो हमें क्या सबक मिलता है कि हमें सूरह यासीन पढ़नी है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और आखिरत की बेहतरी के लिए। हमें सूरह यासीन पढ़नी है। आप सभी नियत कर लें, मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। टीम मेरे को पिक्चर दिखाई जाए। शेर, अज़दहा, मेंढक, बाज। सवाल है जादूगरों से मुकाबले के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो क्या बन गई? बड़ा मशहूरी वाक़या है। जादूगरों से मुकाबले के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो क्या बन गई? दो बच्चे हाथ उठा रहे हैं। चलिए आप लोग ही बता दें। माइक में लेकिन। अज़दहा। अज़दहा। उन्हें माइक दें। अज़दहा। अज़दहा। स्क्रीन क्या कहती है? अज़दहा। अज़दहा। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए। अंगारा, और ये गरम गरम पानी है, धुआं उठ रहे हैं, और ये गरम दूध है। अब सवाल भी है कि बचपन में किस चीज़ को मुंह में डालने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक जल गई थी? ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है जी। अंगारा। अंगारा। अंगारा, अंगारा। अंगारा, अंगारा। 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 अंगारा।
अंगारा। सवाल ये हुआ है कि बचपन में किस चीज़ को मुंह में डालने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक जल गई थी। आप बच्चे कह रहे हैं कि अंगारा। क्या जवाब दुरुस्त है? अंगारा। आप सबका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरऔन के महल में हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? फ़िरऔन। सबने जवाब देना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? फ़िरऔन के महल में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की दाढ़ी पकड़कर एक तमाचा लगा दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे तो फ़िरऔन की क्या पकड़ी? दाढ़ी। फ़िरऔन की दाढ़ी पकड़ के एक तमाचा मार डाला, जिसकी वजह से फ़िरऔन ने आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। लेकिन बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़िरऔन को समझाते हुए कहा, ए बादशाह। किन्होंने कहा? किन्होंने कहा? हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। किन्होंने कहा? रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किन से कहा? फ़िरऔन से। क्या कहा? ए बादशाह, ये अभी बच्चा है, इसे क्या समझ, अगर तू तजर्बा करना चाहे तो तजर्बा कर ले। चुनाचे फ़िरऔन ने तजर्बा के लिए एक थाल में आग के अंगारे और दूसरे में लाल याकूत, जो कि एक किस्म का कीमती पत्थर होता है, आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत लेना चाहा, मगर फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारे पर रख दिया और वो अंगारा आप अलैहिस्सलाम के मुंह में दे दिया, जिसकी वजह से ज़बान मुबारक जल गई। अब इसको मफ़हूम कौन बताएगा? इसका मफ़हूम वरना मैं बताता हूँ। कोई मफ़हूम बताएगा? नहीं? चलो मैं बताता हूँ कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? फ़िरऔन के महल में। जब आप अलैहिस्सलाम छोटे थे तो क्या हुआ? एक दिन फ़िरऔन की दाढ़ी पकड़ी और एक तमाचा मार दिया, एक तमाचा लगा दिया। फिर क्या हुआ कि फ़िरऔन को गुस्सा आ गया और आपको शहीद करने लगा। इसने इरादा किया कि आपको शहीद कर दूंगा। तो किन्होंने बचाया? हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़िरऔन से क्या कहा? अभी तो ये बादशाह ये बच्चा है। क्या कहा? इसको क्या मालूम, तुम इनका क्या ले लो? इम्तिहान ले लो। तो एक थाल में अंगारे रखे गए और एक थाल में याकूत पत्थर, जो बहुत ही मशहूर है और बहुत नायाब है। तो क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याकूत की तरफ जाने लगे, लेकिन फरिश्ते ने आपका हाथ अंगारों पर रख दिया और अंगारा मुंह में डाल दिया। इस वजह से आपकी ज़बान जल गई। इस वजह से आपकी मुबारक ज़बान। समझ आ गया ना सबको? अगर किसी को कोई कहे कि बयान कर तो बयान कर देंगे ना। चलें प्यारे बच्चों, तो अब कितने पॉइंट्स हैं आप लोगों के? 9 11 9 और 12 11 बच्चे के 11 को सुन लेना इनकी भी। ठीक है भाई, आज का सवाल है मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मल्टी चलिए नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है, हाँ हमारा एक्टिविटी नहीं है, सेगमेंट का नाम बॉक्स एक्टिविटी है। क्या नाम है? और प्रोग्राम का क्या नाम है? और सेगमेंट का क्या नाम है? टीम बी से आ जाए यान भाई, आप माइक दे यान भाई को, यान भाई आ जाए। जी 7 दर्जा। सवाल होगा आपसे, आलिम दिन आबिद यानी इबादत करने वाले से कितने दर्जे अफजल है? सवाल यह है, बहुत ही आसान सवाल है कि आलिम दीन आबिद यानी इबादत करने वाले से कितने दर्जे अफजल है? दाराचा कहते हैं 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 4 5 6 7 80 70 80 90 100 इस तरह दर्जे होते हैं ना। 70 दर्जा। अपने साहब देख तो नहीं लिया? वहाँ से आवाज़ आ रही है 40 की, देख लें। 70 40 की आवाज़ आई है, मुझे भी आवाज़ आई है, देख लें। 70 क्या 71 70 70। सवाल ये हुआ था,
आलिम दीन आबिद यानी इबादत करने वाले से कितने दर्जे अफजल है? आपने कहा 70 और आपका जवाब गलत नहीं हुआ बल्कि जवाब सुभान अल्लाह। माइक तो देकर जाएं। टीम ए से हमजा भाई आप आ जाए। टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा है? मस्जिद। मस्जिद। सवाल निकालें। बाज़ लोग कहते हैं मस्जिद, मस्जिद नहीं मस्जिद। क्या? मस्जिद। अल्लाह पाक की इबादत के लिए ज़मीन पर सबसे पहला घर कौन सा तामीर किया गया? मस्जिद। मस्जिद। नाम? मस्जिद। मस्जिद बिल्कुल। नाम क्या उस मस्जिद का? मस्जिद अक्सा। अगर बच्चे गलत भी कहते हैं कभी कभार, पक्की बात है इन्हीं के साथ जाएंगे आप। मस्जिद अक्सा। सवाल हुआ था अल्लाह पाक की इबादत के लिए जमीन पर सबसे पहला घर कौन सा तामीर किया गया? इन्होंने कहा मस्जिद अक्सा। इनका जवाब गलत है और जवाब है मस्जिद हराम। कभी कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना चाहिए। जी आप आ जाए। वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, कहाँ भाग रहे हैं? यहाँ पे आ जाए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हिजरत का हुक्म लाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनका जवाब भी कुछ बच्चे तो बिल्कुल चुप हो गए। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। टीम ए से मैं अब आएंगे। आ जाए। हाँ इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। कल तो फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो सेकंड टाइम आए। जी माइक पकड़ लेंगे ना, गिर तो नहीं जाएगा ना। अच्छा 5 तो ऊपर करें। हमारे 5 टखनों से ऊपर होने चाहिए। देखिए मेरे टखनों से ऊपर है। नहीं सही नहीं, अभी और सही करें। हाँ बस सही, बहुत मतलब बहुत हो जाएंगे। बस सही। क्या वो बताया ना नंबर बता। 1। चलिए आप आके खुद खोलें। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। गिर नहीं जाए। नहीं खोलेगा, आप खोलें। मैं सिर्फ 2 उंगली से खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हटे। अब क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ क्या? आप तो ये तो बताएं। माइक में सीधा। क्या लिखा है बताएं। क्या लिखा हुआ है? चले हिज्जे कर लें। ये क्या है? फिर जीम। फिर रे। हाँ फिर और ते क्या बन गया? हिजरत। क्या बन गया? हिजरत। अब पर्ची भी निकालें। सीधे हाथ से। कोई भी काम सीधा से करता है। अब पर्ची दे दे मुझे सीधे हाथ से। सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत का सफ़र किस सवारी पर किया? वहाँ देख के जवाब देना है, ना कि यहाँ देख के। मस्जिद अक्सा से याद करके आए हैं क्या आप? हाँ। तो एक चीज़ याद क्यों करके आते हैं आप? सब याद करके आया करें ना। नहीं गलत है। गलत है तो सही आप बता दें। सवाल क्या किया? मस्जिद का थोड़ी बोलना। हाँ तो मस्जिद का सवाल तो मैंने किया ही नहीं है ना। मैंने हिजरत का सवाल किया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत का सफ़र किस सवारी पर किया? सवारी जैसे हमारे बाइक होती है ना, करके आवाज़ आती है, जिसपे कार होती है। उस वक्त वो कौन सी सवारी थी जिसपे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत का सफ़र फरमाया? 10 आपकी टीम मेंबर ने इनकी हेल्प की है। क्या कहा इन्होंने? फिर भी वो नहीं सुन पाए। जवाब था ऊँटनी। क्या जवाब था? ऊँटनी। चीटिंग नहीं करवाते भाई। चीटिंग ऊँटनी अभी बोल के जा रहे हैं भाई आप तो। चले कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा
क्या कहा? आयशा समझ आया, इसके आगे समझ नहीं आया। अच्छा, क़यामत के दिन। जज़ाकल्लाह बाजी, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपका जवाब दुरुस्त है या आपसे गलती हो गई है, आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इख्तिताम पर बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अरब से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि क़यामत का दिन। जज़ाकल्लाह खैर, प्रोग्राम में कॉल किया, अब आपका जवाब गलत है या दुरुस्त है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इख्तिताम पर बताएंगे। एक और कॉल, चलें आप आ जाएँ। कौन आ रहे हैं? आ जाए आप, आ जाए आप आ जाएँ। माइक तो लेकर आए भैया। सारे बॉक्स खुलवा लें। 7 सारे बॉक्स खुलवा लें, सारे बॉक्स खुलवा लेना। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई दारा जा। सवाल है, जो सफ़ों के दरमियान खाली जगह पुर करता है उसके कितने दर्जे बुलंद किए जाते हैं? जो सफ़ों के दरमियान खाली जगह पुर करता है उसके कितने दर्जे बुलंद किए जाते हैं? 40 दर्जे इनका जवाब, बल्कि जवाब है 1 दर्जा। माइक ले जा। प्यारे बच्चों, आप सबके कितने पॉइंट्स हैं? नहीं मालूम ना, चले किसी को भी याद नहीं होगा। आज का सवाल था, मुसलमान आखिरत के जिस दिन पर ईमान लाते हैं वो कौन सा दिन है? और जवाब है क़यामत का दिन। और जवाब है क़यामत के दिन। इन दोनों ने जवाब दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कॉल किया आपने और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने प्रोग्राम देखा और आगे दूसरों को दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।